अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो कि है आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो जल्दी से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। मैट्रिक्स के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह से जान चुके हैं। सबसे पहले टाइप है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद सेम हो। रोज़ और कॉलम के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ सिर्फ 1 हो वो कहलाएंगे रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम सिर्फ 1 हो वो कहलाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है आपस में बराबर ना हो, यानी तादाद रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, वो तमाम के तमाम कहलाएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी शेप जो है रेक्टेंगल शेप में आ रहे होते हैं ना, तो इस वजह से इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर आ जाइए स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हों वो कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आ जाइए नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स की तरफ। वो तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हों, सिफर हों, वो तमाम के तमाम कहलाएंगे नल मैट्रिक्स। वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। यानी वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो कहलाएंगे नल मैट्रिक्स। फिर आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो। अब बात कर लेते हैं लीडिंग एलिमेंट की। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये इस साइड के जो दो एलिमेंट्स हैं ये कहलाएंगे लीडिंग एलिमेंट। तो लीडिंग एलिमेंट के अलावा बाकी सबके सब एलिमेंट अगर ज़ीरो हों तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर देख लें तो ये भी इसके लीडिंग एलिमेंट ये होंगे और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं लीडिंग के अलावा, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आ जाइए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स असल में डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें लीडिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं। यानी यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 है और बाकी एलिमेंट तो डेफिनेटली ज़ीरो होंगे, चूँकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग एलिमेंट सेम हो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर आ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। ऐसा मैट्रिक्स, अब स्केलर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये असल में स्केलर मैट्रिक्स ही है। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग एलिमेंट 1 1 हो। तो इसके लिए शर्त क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कि उसके लीडिंग एलिमेंट जो है उसमें नंबर 1 1 मौजूद होना चाहिए। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हुए आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही बतानी है क्वेश्चन को देखते हुए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 0 एंड -1। आपसे कहा गया है कि इसका नेगेटिव निकालिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें एलिमेंट के जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 1 था तो ये -1 हो गया। 0 ऑलवेज़ पॉजिटिव, 0 के साथ कभी भी कोई साइन नहीं लगता है। 0 इज़ ऑलवेज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इसके साथ तो कोई नंबर साइन नहीं आएगा। यहाँ पर -1 था तो इसका अपोजिट साइन क्या हो गया +1। यानी आपने साइन अपोजिट कर दिए तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। एक और हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपके पास है एक मैट्रिक्स, आपको इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जिन नंबर्स के साथ कोई साइन मौजूद नहीं होता इसका मतलब है कि उनके साथ प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो उनके साइन हम अपोजिट कर देंगे। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपसे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज लिखिए, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपकी उसके नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या नंबर ऑफ़ कॉलम को रो बना दें। जैसे इसमें ये कॉलम है तो उसको हम रो की फॉर्म में लिख दें 0 1 -2। यानी ये कॉलम की फॉर्म में था, इसको हमने रो की फॉर्म में लिख दिया, तो ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 एंड 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज लिखना चाहें तो आप इसके चाहे कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दें चाहे रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दें, दोनों सूरतों में एक ही चीज़ आएगी। तो हम इसके कॉलम को रो बनाते हैं 1 2 3, फिर दूसरा कॉलम और उसको दूसरी रो बनाते हैं 2 -1 एंड 0। तो ये कहलाएगा बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखने का तरीक़ाकार ये है कि उसके रो को कॉलम और कॉलम को रोज़ बना दीजिए। इसको देखते हुए आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा और नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का निकालने वाला तरीक़ाकार देखकर
आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।